Good afternoon, dear students. Welcome to Sri Ram Academy. Here we are going to start our new chapter of environment study, which is chapter 5 food. यहाँ हम पढ़ेंगे फूड, उनके टाइप्स और बैलेंस डाइट के बारे में। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड के बारे में जान लेते हैं। फूड जो है वो हमारा क्या है, एक बेसिक नीड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है या फिर हमारी बॉडी को ग्रो करने पे या फिर हमें डिजीज़ से मतलब बीमारियों से लड़ने पे क्या करता है, हेल्प करता है। फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड। फूड में क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो हमारे बॉडी की नेसेसिटी होती है। अब इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए वो कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। ये सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे किसी भी फूड आइटम्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब किसी भी एक फूड में या तो उसमें एक न्यूट्रिएंट रहेगा या फिर उससे एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी फूड ले लेते हैं, पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो में या तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा और या फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट और फिर उसके अलावा भी कोई दूसरी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रह सकता है। अब फूड को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड पढ़ते हैं। अब हम एनर्जी गिविंग फूड है क्या। एनर्जी गिविंग फूड ऐसे फूड आइटम है जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स, हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड आइटम से पाया जाता है, जैसे अगर राइस हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, केक हो गया, जैम हो गया, हनी, शुगर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके अलावा फैट भी जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्या करता है, फैट हमारी बॉडी में जाके एक जगह स्टोर हो जाता है। जब कभी कार्बोहाइड्रेट उस एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतने कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, तो फैट जो स्टोर है उसको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, उससे एनर्जी ले लेते हैं। तो फैट का एक काम क्या हो गया, एनर्जी प्रोवाइड कराना। दूसरा काम क्या हो गया फैट का, दूसरा काम फैट का है कि फ़ैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है, मतलब गर्म रखने में हेल्प करता है। अब जैसे जो आइटम्स है, फूड आइटम्स है जिनमें फ़ैट प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से हैं, बटर, कुकिंग ऑयल, घी, नट, मीट, ये सारे हो गए। अब जो आदमी, कोई भी एक पर्सन है, अगर वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई भी फिजिकल वर्क वो ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड लार्ज अमाउंट में चाहिए। जैसे कि नीचे 2 डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ और एक क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी खर्च होगी, जो बच्चा दौड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, जो बच्चा दौड़ रहा है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड का ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, ऐसे फूड जिनमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेन होता है। प्रोटीन का काम क्या रहता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में या फिर मेंटेनेंस, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये वुंड को हील करने में, वुंड मतलब घाव को भरने में भी क्या करते हैं, प्रोटीन हेल्प करते हैं। अब ऐसे फूड आइटम जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट है कौन कौन से हैं, फिश, एग, चीज़, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स। अब बोला जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको बड़े के कंपेयर में क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक डेवलपिंग स्टेज है, मतलब उसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है। जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है उसे क्या चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और यंग की बात करें, यंग पर्सन की बात करें तो यंग पर्सन क्या हो गया, डेवलप हो गया, इसलिए उसे प्रोटीन की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी क्या है, जो एक डेवलपिंग चाइल्ड को ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, विटामिन और मिनरल। प्रोटेक्टिव फूड क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब विटामिन को भी क्या कर दिया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ये तो हो गया विटामिन। अब दूसरा क्या है, मिनरल्स। मिनरल क्या करता है, हमारी बोन्स और टीथ को मजबूत बना के रखता है। उसके अलावा ये मसल्स के फंक्शन करने में, नर्व्स को फंक्शन करने में और ब्लड को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब विटामिन तो हो गए, विटामिन को हमने डिवाइड कर दिया ABCDE और K में। और मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स होते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नेसेसरी हैं। अब वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। मतलब जो हमें विटामिन और मिनरल मिलता है वो किससे मिलता है, वेजिटेबल और फ्रूट से मिलता है। अब न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमारे बॉडी को दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली हो गई वाटर और रफेज। वाटर क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और हमें वेस्ट जो मटेरियल है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। एक दिन में हमें कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, 6 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। उसके बाद सेकंड होगा रफेज। सेकंड जो है रफेज, मतलब रफेज को जो दूसरा नाम है उसे हम फाइबर भी बोलते हैं। रफेज क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं करती। रफेज का काम क्या है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है इसको क्या करता है, ये बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। और रफेज कहाँ पाया जाता है, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, प्लांट फूड आइटम्स, सब में क्या पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। रफेज मतलब एक तरह से फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा हेडिंग है क्या है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट मतलब कि ऐसा खाना खाना चाहिए हमें जिसमें जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होने चाहिए, सारे राइट अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारे फूड में, या जो हम खाना खा रहे हैं उसके कारण हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किससे सफ़र करना पड़ेगा, डिफिशियंसी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, हमें डिफिशियंसी डिजीज़ से सफ़र ना करना पड़े, हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पास को एक टेबल दी हुई है जिसमें 4 फैमिलीज़ दी हुई हैं और वो ये खाना खाती हैं, उनको मेंशन किया गया। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फैमिली का जो बैलेंस डाइट है वो प्रॉपर तरह से मेंटेन है। तो ये चीज़ें आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनता तो आप क्लास में से पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो नीचे टेबल दी हुई है, जो सेकंड टेबल है, उसमें क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप दिया है जिसमें 7 से 9 ईयर के बच्चे और 10 से 12 ईयर के बच्चों को मेंशन किया गया है। उसके बाद फूड आइटम्स दिए हुए हैं और बताया गया है कि किस ईयर के बच्चे को कितना अमाउंट में ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे पल्सेस कितनी खानी चाहिए, वेजिटेबल्स कितनी खानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एक चीज़ कि 7 to 9 ईयर वाले टेबल में आप देखो, उसमें 2 कैटेगरी कर दिया, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में जो सीरियल्स है, जो फूड सीरियल्स है, उसे वेजिटेरियन 250 ग्राम खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन को भी 250 ग्राम। जो पल्सेस है वो वेजिटेरियन को 70 ग्राम और नॉन वेजिटेरियन को 60 ग्राम। वेजिटेबल है वो दोनों को कितना कंज्यूम करना चाहिए, 75 ग्राम। उसके अलावा फ्रूट को दोनों को 50 ग्राम करना चाहिए। मिल्क है, नॉन वेजिटेरियन जो है वो 200 और वेजिटेरियन 250 ग्राम। इसी तरह क्या है लिखा हुआ है यहाँ पास, हर एक फूड आइटम का क्या लिखा हुआ, कंजम्पशन लिखा हो कि इस एज ग्रुप के बच्चे किस फूड आइटम को कितना कंज्यूम करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें हो गई और नीचे आपका एक दिया हुआ है कि आप अपने जो डेली रूटीन में जो फूड आइटम्स खाते हो उसमें किस फूड आइटम में कितने अमाउंट में क्या चीज़, कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे आपने मिल्क पिया तो मिल्क से आपको कितना प्रोटीन मिला या क्या चीज़ें मिली, उसको आपको क्या लिखना है और इस टेबल से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये था हमारा चैप्टर 5 EVS का फूड, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि फूड क्या होता है, फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके बाद फूड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद बैलेंस डाइट। तो हमारा EVS का 5th चैप्टर यहाँ ओवर होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्लासेस में उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।